सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम रिपोर्टाज के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत प्रस्तावना, रिपोर्टाज का अर्थ, रिपोर्टाज की उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों के मत, रिपोर्टाज की विशेषताएं और अंत में उपसंहार, इन 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम प्रस्तावना। किसी घटना या व्यक्ति का विवरण जनहित में यानी लोगों की भलाई के लिए प्रस्तुत या प्रकाशित करना ही रिपोर्टाज कहला है। रिपोर्टाज का मूल उद्देश्य ही यह है, देखिए, कि रिपोर्टाज के माध्यम से लोगों को नित्य नूतन विषयों की जानकारी देना या समाज में घटित जो घटनाएं हैं उन घटनाओं की संपूर्ण विस्तृत जानकारी देने के साथ ही साथ उस घटना के पीछे स्थित कारणों को भी यह रिपोर्टाज में बताया जाता है। उसका संपूर्ण ब्यौरा यानी लेखा जोखा इसमें प्रस्तुत किया जाता है और यह सब कुछ इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों के हित में ध्यान में रखकर ही यह रिपोर्टाज काम करता है। हिंदी में इसे रपट लेखन भी कहते हैं। रिपोर्टाज कोई शुष्क समाचार नहीं होता, बल्कि उसमें सामयिक घटना, वृत्तांत, तथ्य माने सत्य, विचार और नवीनतम तथा रोचक जानकारी भी इसमें होती है। रिपोर्ट का कलात्मक रूप ही रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्ट का अर्थ है समाचार, सूचना आदि। रिपोर्टाज में किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कहानी के अंतर्गत हम देखते जाते हैं, कहानी में सत्यता के साथ ही साथ आंखों देखा हाल भी होता है, साथ ही साथ उसमें कल्पना का पुट भी अधिक मात्रा में हमें दिखाई देता है। लेकिन रिपोर्टाज के अंतर्गत ऐसे नहीं होता। जो पत्रकार है अपनी आंखों से देखी हुई जो घटना है उसी घटना का लेखा जोखा वह प्रस्तुत करते जाता है और इस घटना में रोचकता लाने के लिए या घटना को पढ़ने के लिए पाठकों में आसक्ति उत्पन्न करने के लिए वह अपनी ओर से कुछ जोड़ने का अधिकार भी यहाँ रिपोर्टाज लेखन में पत्रकार को होता है। तो चलिए, रिपोर्टाज का अर्थ। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। यानी कलात्मकता और साहित्यिकता, ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पे जो पत्रकार होता है वह केवल घटनाओं का विवरण ही नहीं देता, बल्कि कभी कभी साहित्यिक रूप में उस घटना को प्रस्तुत वह करते जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि रिपोर्टाज साहित्य का सबसे लचीला रूप है, जिसकी सीमा 1 पृष्ठ से लेकर 100 पृष्ठों की मोटी पुस्तक भी हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कोई भी घटना, कोई भी समाचार वह इतने ही पृष्ठों में होना चाहिए, ऐसा कोई निर्बंध नहीं है। वह घटना 1 पृष्ठ में भी लिखी जा सकती है, 100 पृष्ठों में भी लिखी जा सकती है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए तो रामविलास शर्मा जी ने इसकी सीमा को 1 पृष्ठ से लेकर 100 पृष्ठों की मोटी पुस्तक भी हो सकती है कहा है। रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बहुत निकट संबंध रखता है। तो चलिए, रिपोर्टाज की उत्पत्ति। रिपोर्टाज की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति द्वितीय महायुद्ध के बाद रूस में हुई है। रूसी प्रभाव के कारण ही यह विधा
हिंदी में विकसित हुई है, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का कहना है कि द्वितीय महायुद्ध के अवसर पर यूरोपीय साहित्य में इस गद्य विधा का विशेष रूप से विकास हुआ और हिंदी में रिपोर्टाज 1940 के आसपास लिखे जाने लगे, ऐसा उनका मानना है। तो चलिए, रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है, रिपोर्टाज में किसी घटना का आंखों देखा चित्र होता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि रिपोर्टाज में कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता, रिपोर्टाज में कल्पना का पुट नहीं होता। यहाँ पे पत्रकार वह जो आंखों से देखता है, जैसे कबीरदास कहते हैं, देखिए मैं कहत आँख न देखी, तो इसी प्रकार पत्रकार भी अपनी आंखों से जो चित्र देखता है, जो घटना देखता है, उस घटना का विवरण, उस घटना का विश्लेषण वह इसके माध्यम से करते जाता है। जो सच्चाई है, उस सच्चाई को बयां करने का काम रिपोर्टाज लेखक यहाँ पे करते जाता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है, रिपोर्टाज में कहानी तत्व विद्यमान हो सकते हैं, किंतु उसकी तरह वह काल्पनिक नहीं होता। देखिए, कहानियां, हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, तो उस कहानियों में हम देखते जाते हैं कुछ कहानियां वास्तविकता के धरातल पर खरी ठहरती हैं। जैसे प्रेमचंद की कहानियों का आप लीजिए, प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं उसमें वास्तविकता दिखाई देती है, यथार्थ रूप दिखाई देता है। तत्कालीन संदर्भ का लेखा जो का तत्कालीन संदर्भ की जो वास्तविकता है, जो इतिहास है, उस इतिहास को हम प्रेमचंद की कहानियों में पढ़ते जाते हैं। इससे हटकर कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिसमें केवल कल्पना का सहारा ही लिया जाता है, कल्पना के माध्यम से कहानियां लिखी जाती हैं। देखिए, लेकिन रिपोर्टाज लेखक वह साहित्यकार की भूमिका निभाता तो है, किंतु वह कल्पना का सहारा बहुत कम लेता है। तो कहानी में अभिप्रायों की गहराई, कथावस्तु, चरित्र, वातावरण आदि की बनावट होती है। रिपोर्टाज सामयिक घटना का स्थूल वर्णन करके रह जाता है। रिपोर्टाज में किसी घटना का संपूर्ण लेखा जोखा उसमें दिया जाता है, उसका विवरण उसमें दिया जाता है, ताकि पाठकों के मन में किसी प्रकार का द्वंद्व न रहे। इसीलिए उसका संपूर्ण विवरण पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान जो स्थिति घटी है, जो घटना घटी है, उस घटना के संपूर्ण ब्यौरा यहाँ पे रिपोर्टाज लेखन में पत्रकार देते जाता है। इस रिपोर्टाज की जो तीसरी विशेषता है वह है, रिपोर्टाज में लेखक तटस्थ नहीं रह सकते, उन्हें अपने विचार मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने की पूरी छूट होती है। अर्थात जो रिपोर्टाज लेखक होता है, रिपोर्टाज लेखक को लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उस घटना से संबंधित अपने जो अभिप्राय है, उस अभिप्रायों को लिखने के लिए उसे पूरी छूट होती है, किसी प्रकार के बंधनों में वह बंधा नहीं होता। इसकी जो चौथी विशेषता है वह है, यहाँ लेखक पत्रकार के साथ साथ संवेदनशील साहित्यकार की भूमिका भी निभाता है। और इस रिपोर्टाज की छठी जो विशेषता है वह है, रिपोर्टाज किसी निश्चित समय पर ही लिखा जाए ऐसा कोई बंधन नहीं होता, अर्थात यह काल सीमा में आबद्ध नहीं होता। अतः इस प्रकार हम रिपोर्टाज किसे कहते हैं, रिपोर्टाज की विशेषताएं क्या है, इसे देखने के पश्चात उपसंहार के तौर पर हम कह सकते हैं कि रिपोर्टाज में
आंखों से देखी हुई घटना का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टाज घटना के तुरंत बाद अथवा कुछ समय बाद भी प्रस्तुत किया जाता है। ये नहीं कि घटना घटी है तो अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ऐसी पाबंदियां रिपोर्टर को नहीं होती। वह कुछ समय लेकर एक संवेदनशील लेखक की भूमिका निभाते हुए उस घटना की संपूर्ण जानकारी, उस घटना का संपूर्ण इतिहास जानने के पश्चात ही वह अपने ओर से अपनी वैचारिकता के धरातल पर अपने अनुभवों की सच्चाई को उसमें वह प्रस्तुत करते जाता है। इसका महत्व जो है वह दीर्घकालिक होता है। इसमें तथ्य और सामाजिक सौदेश्यता, सामयिकता आदि पर विशेष बल दिया जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंतर्गत हम रिपोर्टाज किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं आदि की जानकारी हासिल की। आज के लिए इतना ही बस है। सभी को नमस्कार।